आप सभी को सादर प्रणाम। नमः शिवाय, जय श्री राम। महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि व्रत 15 फरवरी को रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भोलेनाथ को प्रसन्न करें। कथा का हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में, तो आपको बड़े भाव से सुनना है। और जब भी कथा सुनने किसी भी देवता की, किसी भी व्रत की, तो आपके हाथ में मिश्री होनी चाहिए या चीनी होनी चाहिए या चावल होने चाहिए। कुछ भी न मिले तो आप थोड़ी कोई भी रज, कोई भी मिट्टी आदि लेकर के कथा सुन सकते हैं। उसके बाद उसको आप जल में डाल करके सूर्य को अर्घ्य देवें। ऐसा आप करें। साथ में एक बर्तन में अनाज लेकर के उसके ऊपर कुछ फल प्रसाद, मिठाई, दक्षिणा रखें। और उसके बाद कथा सुनने वाले या सुनाने वाले जो कथा के वाचक हैं उनको दे करके आप पुण्य को प्राप्त करें। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी छूती हुई, अर्थात दिन में त्रयोदशी, रात्रि में चतुर्दशी हो, शिवरात्रि का व्रत आता है। इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करें। रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दूब, डाभ, अनेक प्रकार की सामग्री आप लेवें। दक्षिणा आदि चढ़ा करके, धूप दीप जला करके रात को जागरण करें और ब्राह्मण से पूजा करवाएं, रुद्राभिषेक का पाठ करवाएं। 4 बार आपको शिव की आरती करनी है। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटना है। अब हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा को सुनेंगे। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था। एक बहुत ही कठोर स्वभाव का शिकारी था, जो नित्य प्रति अनगिनत जीवों को, निरपराध जीवों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने के बाद उसे कोई भी शिकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वह सुधा से व्याकुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी स्थापित था। उस बहेलिये ने सोचा कि मैं कोई ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके स्थान बनाऊं ताकि कोई भी यहाँ पे जीव आए उसकी हत्या करूं। इसी भावना से वह बेलपत्र पर चढ़ कर बैठ जाता है और जब उधर उधर देखता है तो उसको पत्तों के अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह पत्ते तोड़ तोड़ करके ऊपर से छोड़ रहा था। और भोजन न मिलने के कारण भूखा था, पानी भी नहीं पिया, अर्थात वह एक वर्ती की भांति था। और वह जैसे जैसे बेलपत्रों को तोड़ करके देखने की जगह बना रहा था, वैसे वैसे बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। पूरे दिन भूखा रहने से और बेलपत्र चढ़ाने से संयोगवश उस दिन त्रयोदशी भी थी, शिवरात्रि भी थी, उसका व्रत भी हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी वहां पर आई। झिझकती हुई भयाकुल हिरणी जब पानी पीने के लिए तैयार हुई तो बहेलिये ने उसको मारना चाहा, परंतु वह बोली, मैं अभी गर्भवती हूं, प्रसव वेला भी समीप है, इसलिए मुझे मत मारो। मेरे साथ 2 जीवों की हत्या होगी, मेरे गर्भ में बच्चा भी है, तो मैं पहले उसको जन्म दे दूं, उसके बाद आपके पास स्वयं आऊंगी। ऐसा कहने पर उस बहेलिये के मन में दया आ गई। उसने उसकी बात को सुन करके उसको छोड़ दिया। थोड़ी देर इंतजार करता रहा। उसके स्थान पर दूसरी हिरणी आई। वह जैसे ही पानी पीने लगी, उसको मारने के लिए धनुष बाण तैयार किया, तो वह हिरणी कहने लगी, मैं अभी ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, मुझे अभी पति के साथ समागम करना है, आप कृपया मुझे मारिए नहीं, मैं उनसे मिलकर के आपके पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने, शिकारी ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। तीसरी वेला में एक हिरनी छोटे छोटे छोनों के लिए उस जलाशय से पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको देखकर धनुष बाण उठा लिया, तो वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं, अर्थात छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इनके पिता के पास छोड़ आऊं, फिर आप मुझे मार देना। बहेलिये ने उनके दीन वचनों को सुनकर के उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ
3 बलवान हिरण उस सरोवर पर आए। बहेलिया अपने स्वभाव के अनुसार, शिकारी अपने स्वभाव के अनुसार सरसंधान करता है। यह क्रिया देखते ही व्याघ्र प्रार्थना करने लगे कि हे व्याघ्रराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हरणियों को तुमने मारना चाहा, परंतु उनके कहने पर तुमने उनको छोड़ दिया। मैं उनका सहचर हूं, अर्थात उनका पति हूं। अगर आप उनकी वाणी को सुन सकते हो तो मेरी वाणी को भी सुन जाइए। मैं उनका सहचर हूं, अतः पूरी तरह से अभी परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर आप कहो तो मैं अगले दिन उन सब को बता करके आपके समक्ष आ जाऊं। ऐसा कहने पर पूरी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। शिकारी पूरी रात वर्ती रहा। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान की पूजा भी संपन्न हो गई और उसके अंतःकरण में, अर्थात उसका अंतःकरण जाग उठा और उसके अंदर इतनी शुद्धता आ गई कि उसके विचार बदल गए। उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया और आंतरिक शुचिता आने के कारण उसने निर्णय लिया कि मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र हुआ कि वह अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया और कहा कि हे व्याघ्र, अब आप मुझे मार सकते हैं। ऐसा सुनकर वह कहा, अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया हूँ, और आंखों से आंसू छलक आए। पुराने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। इस पर स्वर्गलोक के देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की और भगवान शिव की कृपा से 2 विमान भेज करके मृग परिवार की सत्यता और उस बहेलिये की जो शांत चित्त बुद्धि है उसको देख करके उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। अर्थात भगवान शिव की पूजा करने से मन निर्मल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो भी इस कथा को कहता या सुनता है उसके मन में भी बहुत ही सरलता आ जाती है। इस व्रत को श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। यह व्रत यही संदेश देता है कि मनुष्य को अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का स्वरूप समझ करके एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और बड़े ही प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जय श्री राम। पुनः आपको ढेरों शुभकामनाएं।